हाय फ्रेंड्स, क्या आपको पता है आज की डेट में जॉब की क्या कंडीशन है। सब लोगों को पता है कि जॉब आज की डेट में मार्केट में कितना अवेलेबल है। इवन द गवर्नमेंट सेक्टर भी आप कह सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर भी। सो जब आपको ये पता है कि जॉब की आज की डेट में प्रॉब्लम्स हैं, तो मोस्टली पीपल्स को शायद आइडिया लग नहीं पाते हैं कि आगे क्या करें, क्या स्कोप हैं जिसमें कि बेटर फ्यूचर बन सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देखो, कोविड जब आए, कोविड के बाद से कंडीशन बिल्कुल चेंज हो गए। जो ऑफिसेज में लोग जाते थे, वर्क करते थे फुल टाइम, पार्ट टाइम, सो अब वो रिमोटली वर्क हो गए। और मैक्सिमम कंपनी आज के डेट में भी रिमोटली वर्क पे ध्यान दे रही है। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली सबको बेनिफिट्स है। आपको इवन कंपनी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी वहाँ पे देखो टाइम सेविंग है, आप घर से ऑपरेट कर लेते हो। सो लॉट्स ऑफ द थिंग्स जो आज की डेट में निकल के सामने आई है। और सबसे बड़ी बात है कि कौन सा ऐसा अप्रोच है जहाँ पे आप सीख सकते हो और अच्छे अर्निंग कर सकते हो। सो लॉट्स ऑफ द पीपल से मेरे को किसी फ्रेंड्स ने ये बताया था कि अगर आप कुछ टीच कर दो बच्चों को ऑनलाइन, सो इट विल बी ग्रेटफुल हो जाते हैं। क्योंकि डेफिनेटली एक ऐसा ही अप्रोच है डिजिटल मार्केटिंग में जिसे मैं कहता हूँ एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो आज के डेट में जो लोग फ्रेशर्स हैं, जो लोग 10+2 हैं या ग्रेजुएट हैं या इंजीनियरिंग निकलते हैं, तो उन्हें लगता है कि अगर मैं किसी इंस्टीट्यूट में जाता हूँ और मैं अगर ट्रेनिंग वहाँ पे लेता हूँ तो मेरे को अच्छा स्कोप मिलेगा, लर्न कर सकता हूँ और मेरे को अच्छा रिजल्ट्स भी मिलेंगे। चलो ठीक है, आपने ले भी ली ट्रेनिंग, आपने किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया और आपने अच्छे से ट्रेनिंग ली, आपने प्रैक्टिकल भी अप्रोच वहाँ पे किया। जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो आती है मेन इशू। क्यों आती है? इसके पीछे रीज़न ये है कि जो इंस्टीट्यूट सिखाते हैं और कंपनी के जो वर्क होते हैं उसमें काफ़ी डिफरेंस होते हैं, राइट। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, जो मैं आज ट्रेनिंग लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, इवन दिस वन इज़ द वेरी नॉलेजेबल, कि मैं आपको यहाँ पे जो डेटा बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप सीखते हो तो डेफिनेटली आप एक अच्छा कैरियर एस्पेक्ट्स आपके लिए रेडी हो सकता है। बट मैं ये कहूँगा कि आप मेरे से ना सीखो, नो, ये जहाँ भी सीखो, किसी आप अच्छे इंस्टीट्यूट जाते हो या कोई एक्सपर्ट कंसल्टेंट को कैच करते हो तो डेफिनेटली वहाँ पे आप सीखते हो, तो आप क्या गेन कर रहे हो, राइट। सो फिर मैं क्यों बात कर रहा हूँ आज की डेट में एसईओ ट्रेनिंग की? क्योंकि डेफिनेटली इसकी डिमांड है मार्केट में। फर्स्ट, और ऑनलाइन आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा ये हो गए, लोग आना नहीं चाहते हैं इंस्टीट्यूट या ये, और वो चाहते हैं कि किसी अगर एक्सपर्ट से सीख ले तो उनको बेटर कैरियर ग्रोथ वहाँ पे मिल सकता है। क्योंकि डेफिनेटली जब वो किसी ऐसे एक्सपर्ट को कैच करते हैं, उनसे सीखते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, जो उन्होंने सिखाया है डैट शुड बी गुड, इन्फॉर्मेटिव है, उन्होंने प्रैक्टिकली अप्रोच दी, उन्होंने प्रैक्टिकली इंटरव्यू के बारे में मेरे को कुछ टिप्स दिए। सो दीज आर द आइडियाज़ जो आपको एक एक्सपर्ट से मिलती है। और फ्रेंड, मैं क्यों इसकी बात कर रहा हूँ? क्योंकि अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो और आपके पास जॉब नहीं है तो आप इसे 2 से 3 महीने में अच्छे से सीख कर जॉब स्टार्ट कर सकते हो, राइट। अभी मैं यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग में क्या है, एक्सेस कि आपको कोर्स करिकुलम क्या है, किस तरह से पढ़ाएंगे, और इंटरनेट कनेक्शन जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिना इंटरनेट के आप ऑनलाइन नहीं जा सकते। और डेफिनेटली ग्लोबल ई लर्निंग मार्केट साइज आज की डेट में $374 बिलियन बाय 2026 में हो जाएगी। सो आप सोच सकते हो कि ई लर्निंग आज की डेट में जो ऑनलाइन सीख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप फेस टू फेस हैं और अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो, और जबकि वीडियोस पे आप चल रहे हो, गूगल मीट पे हो, स्काइप पे हो, टीम पे हो, माइक्रोसॉफ्ट टीम पे, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक अच्छा स्कोप मिल जाता है सीखने का, जहाँ पे आप सीख सकते हो, अपने क्वेश्चंस एराइज कर सकते हो, अपने सिस्टम पे प्रैक्टिकल कर सकते हो, और वो भी गाइडेंस में। मैंने आपको कोई टास्क दिया और ये कहा कि ये आप करके मेरे को दिखाओ, जहाँ पे प्रॉब्लम होगी मैं उसे सॉल्व करूँगा। सो आज की डेट में देख लो, ऑनलाइन सबसे ज़्यादा जो मीडियम बनती जा रही है लोगों में, वो यही है कि ये लोग ऑनलाइन सीखना चाहते हैं और डेफिनेटली वर्क फ्रॉम होम ही वो मैक्सिमम सर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अप्रोच वैसी मिल जाती है और वो चाहते हैं कि हाँ, घर पे रह के वो अच्छा से वो सर्विसेज दे सकते हैं। कन्वीनियंस, रिसर्च shows that 74% of learners
प्रेफर ऑनलाइन कोर्सेज। देखिए रिसर्च भी कहती है कि 76% जो लोग हैं वो ऑनलाइन कोर्स पे ही जा रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको पता है कि टाइम सेविंग भी है और आपको एक सीखने की जो आर्ट है आप सीखते भी हो। और डेफिनेटली आपको देखो किसी अगर आपको जाना है अपने घर से किसी इंस्टीट्यूट या किसी एक्सपर्ट के पास, तो डेफिनेटली इट विल बी टेक टाइम। वो 2 घंटे का भी हो सकता है, 1.5 घंटे भी हो सकता है, क्योंकि डेफिनेटली आप अच्छे इंस्टीट्यूट या आप एक अच्छे ट्रेनर को पकड़ोगे जो आपको अच्छा से सिखा सके। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कि आपको अच्छे से सीखना है। कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि इसमें कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि डेफिनेटली आप जान लो कि 53% स्टूडेंट्स जो है बिलीव करते हैं ऑनलाइन लर्निंग इज मोर अफोर्डेबल एंड ट्रेडिशनल एजुकेशन। तो कहने का मतलब ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव किस बारे में बात की जा रही है। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब ये है कि जो टाइम आप डिवोट कर रहे हो एक ट्रेनर के साथ, तो उसमें आपको क्या आउटपुट मिल रहा है, किस तरह से आपने वहाँ पे सीखा, आपकी क्या आपने जो पेमेंट की है वो सेटिस्फेबल भी है या नहीं है। ओके, अपडेटेड कंटेंट, आपको एवरी टाइम्स आपको जब आप कोर्सेज करते हो तो आपको ये पता चल जाता है कि किस तरीके का कोर्स है, क्या कोर्स में पढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से हम अचीव कर रहे हैं, क्या वो इम्प्लीमेंटेशन जो मैं कर रहा हूँ उसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। So according to survey by the Brandon Hall Group, 44% of companies say updating content, okay, updating content is the primary reason for the implementing e-learning. So कहने का मतलब है कि आपको वहाँ पे अपडेटेड कंटेंट के बारे में भी बताया जाता है, अपडेट जो लेटेस्ट अपडेट होते हैं उनके बारे में बताया जाता है कि एक्चुअल में ये टेक्नोलॉजी जो वर्क कर रही है ये कैसे स्टार्ट हुई, कैसे इसे इम्प्लीमेंट करना है, और ये फ्यूचर स्कोप यानी कि हाउ टू गेट अ सिक्योरिटी इन द जॉब कैसे आप ले सकते हो। सो दीज आर द टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप सीखोगे। सर्टिफिकेशन, जब भी आप ऑनलाइन एसईओ ट्रेनिंग करोगे तो डेफिनेटली मेरा एक अप्रोच होता है। मेरा फर्स्ट अप्रोच है, अगर कोई आता है सीखता है और वो कहता है कि नहीं मेरे को जॉब करना है, सो फर्स्ट मेरा ये ऑप्शन है कि मैं उनका इंटरव्यू खुद लूँ, देन आई विल बी जज कि वो कितना ये है नॉलेजेबल है, क्या सीखा उसने, किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट करेगा वहाँ कंपनी में जाके। क्योंकि डेफिनेटली मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो उनके पीछे रीज़न ये है कि डेफिनेटली आपको जॉब 100.1% होना चाहिए। ओके, सो मैं ये देखता हूँ कि अगर आपको सर्टिफिकेशंस चाहिए, सर्टिफिकेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, सर्टिफिकेट तो दूंगा ही, बट उसके साथ ज़रूरी है कि क्या आपने सीखा, क्या आपने उसे जाकर कहीं जॉब वैकेंसी जो निकली है वहाँ पे आपने इम्प्लीमेंट किया, आपने अगर इंटरव्यू दिया क्या सीखा वहाँ पे, क्या जो मैंने बताया था वो चीज़ें उन्होंने पूछी या उससे ज़्यादा कुछ पूछा। सो लॉट्स ऑफ द थिंग्स आपको वहाँ पे सीखने को मिलता है, और मैं इसीलिए इंटरव्यू लेता हूँ कि वहाँ पे मेरे को आइडिया लग जाता है कि बच्चों ने क्या पढ़ा, किस तरीके से पढ़ा, और क्या इम्प्लीमेंट वो कर पाएगा कंपनी के अंदर या नहीं। राइट, जॉब ग्रोथ, डेफिनेटली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना कि आज 2024 में जो एस्पेक्ट बन रहे जॉब की, अगर आप मैं कहूँ कि एक अच्छा एसईओ जो लोग सर्च करते हैं उसकी रेशियो आज भी बहुत ही नीडी है। अराउंड 61 से 65% आज की डेट में जो लोग मतलब कि जॉब की बात करते हैं कि हाँ ये चीज़ें हो जाएगी, ठीक है, तो वहाँ पे उनको उस तरीके का एस्पेक्ट्स मिल जाती है। और डेफिनेटली जब मैं बात करता हूँ ना कि जॉब ग्रोथ क्या है, तो जॉब ग्रोथ का मतलब ये होता है कि क्या, तो 100 पीपल्स में आप मान के चलो 60 बंदे की ज़रूरत है जो एसईओ के लिए आज भी वैकेंसी अवेलेबल है। बट आपको क्या करना है, राइट अप्रोच को कैच करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करने हैं एक साइट को प्रमोट करने में, क्या लोग सोचते हैं, ऑडियंस क्या कहता है, किस तरह के ऑडियंस आते हैं, कैसे आप समझोगे कि हाँ ये कीवर्ड प्रमोट करने से आपको लीड्स मिल सकते हैं, ट्रैफिक मिल सकते हैं, कन्वर्सन्स मिल सकते हैं। सो लॉट्स ऑफ द थिंग्स। जॉब ग्रोथ हम कह दें कि हाँ जॉब दे दूंगा, बट किस तरीके का जॉब, आप वहाँ पे काम कर पाओगे या नहीं, क्योंकि डेफिनेटली जब तक आप काम करोगे नहीं आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वो वैसा होगा नहीं। तो डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस कब आती है, जब आप तरीके से सीखते हो, जब आप उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हो, तब वो इनर कॉन्फिडेंस आती है, और देन मैं कह सकता हूँ कि अब आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। रिमोट वर्क की अपॉर्चुनिटी भी आती है, क्योंकि देखिए कोविड-19 के बाद आपको सबको पता है कि मैक्सिमम कंपनी डिवोटेड वर्क फ्रॉम होम,
रिमोटली वर्क चल रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे ये भी रीज़न है कि लोगों की नीड है। ओके, आप देखो कंपनी के अंदर जाते हो तो लॉट्स ऑफ द एक्सपेंडिचर कंपनी पे भी पड़ती है, आपका टाइम भी जाता है। अगर आपको वर्क फ्रॉम होम मिल जाते तो आपका क्या है, आपको ऑफिस टाइम में आना है, बैठना है और स्टार्ट काम कर देना है। तो यहाँ पे आपके टाइम सेविंग भी हो रही है, कंपनी की भी सेव हो रही है। तो जो इस तरीके से डेटा होते हैं लोगों के, और इवन आप मान के चलिए कि जब कोविड आई थी तो 81% कंपनी रिमोटली वर्क कर रही थी। सो ये बहुत बड़ी डेटा है। आज की डेट में कुछ ना कुछ ऑफर आ रहे लोगों को कि हाँ अब आप अपना काम रिमोटली छोड़कर आप आ सकते हो, बट डिपेंड्स ऑन द कंपनी कि कंपनी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप रिमोट वर्क सर्च करो तो डेफिनेटली लॉट्स ऑफ द जॉब आर अवेलेबल इन द रिमोटली। स्पेशलाइज्ड रोल क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड रोल का मतलब होता है कि जब आप जाते हो तो कंपनी आपको किस तरीके का स्पेशलाइजेशन देती है। एसईओ स्पेशलिस्ट, एग्जीक्यूटिव, टीम लीड, प्रोजेक्ट मैनेजर। तो आपको ये सोचना है कि आपका जो स्टार्ट होती है एसईओ में, सबसे पहले वो होते हैं एसईओ एग्जीक्यूटिव या एसईओ स्पेशलिस्ट। इट डिपेंड्स ऑन योर कैलिबर, आपने कितना रिस्पॉन्स कर सकते हो, क्या आपने वो प्रोजेक्ट किया है जिससे कि आपको कंपनी अगर कोई भी क्वेश्चन उस रिगार्डिंग पूछती कि हाउ टू जनरेट अ ट्रैफिक फॉर योर वेबसाइट, यू नो बेटर आइडिया, डेफिनेटली यू कैन डिफाइन। तो डेफिनेटली आप वहाँ पे कैपेबल हो कि उस पोजीशंस पे आपको जॉब मिल सकती है। ये जरूरी नहीं कि आपको 12 से 15 हज़ार की जॉब मिले, यू कैन गेट अ जॉब 40,000 to 50,000 ऑल्सो। इट डिपेंड्स ऑन द कि आपने कैसे सीखा, कितना यूज किया, कितना आपने टाइम निकाला, कितना इम्प्लीमेंटेशन किया, ये बहुत ही मायने रखती है। ओके, एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आज की डेट में लोग मैक्सिमम मैं देख रहा हूँ कि लोग कहते हैं यार फ्रीलांस जॉब मिल जाए मैं वो कर लूँगा, आप पढ़ा दो मैं फ्रीलांस जॉब कर लेता हूँ। बट मेरा ये सजेशंस होते हैं कि अगर आप फ्रीलांस जॉब के लिए इनिशियली जाते हो तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ सकता है। मेरा जो एडवाइस है, मैं चाहता हूँ कि आप पहले जॉब करो 2-3 साल, और देन जब आप कैपेबल हो जाओ कि हाँ अब मैं वहाँ पे जाके फ्रीलांस कर सकता हूँ, कस्टमर से बात कर सकता हूँ, कन्विंस कर सकता हूँ, तो जाकर आप उस तरीके से फ्रीलांस जॉब को आप ये कर लो। ओके, सो दीज आर द टॉप 10 मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए, वो नीड है लोगों की। मैंने बताया यहाँ पे कि क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए विद द फुल स्टैटिस्टिक्स। ओके, अब बात आती है कि आप जब एसईओ कोर्स करोगे ऑनलाइन, उसमें मैं क्या क्या सिखाऊंगा। देखिए लॉट्स ऑफ द टॉपिक्स है यहाँ पे। ओके, सो फर्स्ट मैं कहूँगा कि व्हाट इज एसईओ, होते क्या है ये एक्चुअल में, उसके कीवर्ड कैसे आप रिसर्च करो। जो भी डेटा आप सर्च करते हो गूगल के अंदर, दिस इज कॉल्ड कीवर्ड। उसमें आप साइट को ऑप्टिमाइज कैसे करोगे, साइट को प्रमोट कैसे करोगे ऑफ पेज के थ्रू। उसके बाद टेक्निकल इश्यू, क्या क्या इशू साइट के अंदर आ रही है उससे बताऊंगा। कंटेंट कैसे ऑप्टिमाइज होती है, लोकल एसईओ आप कैसे करोगे, किस तरह के टूल्स को आपको यूज़ करना है फॉर द एसईओ के लिए, एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग आप कैसे कर सकते हो, स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है कैसे स्ट्रैटेजी बनाओगे, जो आज के डेट में कोई नहीं सिखाता, ना कोई इंस्टीट्यूट और ना कोई ये। मैंने अपने डेटा में ये ऐड किए कि सिलेबस में कि आप सीख सकते हो कि कैसे स्ट्रैटेजी प्लानिंग कर सकते हैं। और एल्गोरिदम अपडेट, क्या गूगल में क्या अपडेट ऐसे आते हैं जिससे कि लोग कहते हैं यार मेरी रैंक चली गई। सो एक्सक्यूजेज के लिए मेरे पास ये नहीं है, मैं एक्सक्यूजेज नहीं बनाता और ना मैं एक्सक्यूजेज में बिलीव करता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ वर्क पे, वर्क की क्या प्रोफिशिएंसी है, कितना रिजल्ट्स आ रहे हैं, और ये मैं कह दूँ कि हाँ 6 महीने बाद की रैंक ड्रॉप हो गई, व्हाट इज दिस, इसका मतलब कि आपने अच्छा से अभी एसईओ नहीं सीखा। ओके, अब सबसे बड़ी बात आती है फिर कि क्यों आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो। देखिए मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे को ज्वाइन करो, इफ़ यू फाइंड अनदर एक्सपर्ट यू कैन ज्वाइन देयर, नॉट ई इशू, बट दिस वन इज द गाइडेंस फॉर हु इज द लुकिंग फॉर द सीरियसली जॉब देखते हैं। जो लोगों की नीड है आज के डेट में, जिनके पास पैसे नहीं, वो कहते हैं कि नहीं मेरे को कुछ भी मिल जाए मैं जॉब कर लूँ, राइट। तो देखिए एक तो आपको एक्सपर्ट गाइडेंस यहाँ पे मिल जाएगी, पूरी तरीके से आपको यहाँ पे एक पूरी सिलेबस मिल रही है जो कि आपको वो कंप्लीट करना है। ओके, इंटरेक्टिव लर्निंग है आपके पास, प्रैक्टिकल अप्रोच आ जाएंगे, ठीक है, पर्सनलाइज्ड सपोर्ट मैं कर सकता हूँ आपको, फ्लेक्सिबिलिटी है, टाइम की कोई इशू नहीं है, आप एनी टाइम हम कनेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन में सबसे बेस्ट वे है कि आप एनी टाइम आप पिंग कर सकते हो, अपने नोट बनाओ और फिर हम एक डिस्कस कर लेंगे कि क्या इशूज आ रहे हैं। ओके, कैरियर की आपकी क्या ग्रोथ है वो हम कर सकते हैं। प्रोवन रिजल्ट्स,
कैसे हम कस्टमर को दे सकते हैं, या कंपनीज पे आप जब वर्क करते हो कैसे रिजल्ट्स आप लाओगे। कॉन्टिन्यूअस सपोर्ट सबसे बड़ी चीज़ है। पढ़ाने के बाद ये नहीं कि आप अलग हो गए मैं अलग हो, नहीं, लाइफ टाइम जब भी आपको कोई नीड हो आई कैन हेल्प यू डेफिनेटली। तो मैं चाहूँगा कि दीज आर द थिंग जो आपको पॉजिटिवली आपको करने चाहिए। और डेफिनेटली इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द जॉब, तो फ्रेंड्स अगर बहुत लोग कहते हैं यार पैसे नहीं है सर, आप सिखा दो ऐसी। प्रॉब्लम ये नहीं कि पैसे नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि जब मैंने भी स्टार्ट की थी कैरियर तो पैसे नहीं थे, फिर भी मैंने 3,500 रुपये से जॉब स्टार्ट की। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सीखता गया खुद बढ़ता गया, राइट। सो लॉट्स ऑफ द थिंग्स आते हैं, ऐसे कंडीशंस आते हैं पैसे नहीं होते। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको आना है मेरे साइट के यूट्यूब चैनल पे। ओके, यूट्यूब चैनल पे जब भी आप आते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आगे क्रिएटेड प्लेलिस्ट है जहाँ पे आपको कंप्लीट फ्री एसईओ कोर्स अवेलेबल है। आपको व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है और जाना जहाँ पे आपको करीब 40+ कोर्सेज है। फ्रेंड यही चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा, जो मैं पढ़ाऊँगा। मैं ये नहीं कहता कि आप आके यहाँ पे पेड सीखो, मेरे से 1-to-1 सीखो, नो। आप अगर इस कोर्स को भी तरीके से समझ के पढ़ सकते हो ना तो आप कर लोगे एसईओ। मेरे को इतना ये है क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रैक्टिकल्स मैंने बताए हैं वो काफ़ी ये जो हैं ये 3-4 जो यहाँ से ऑफ पेज स्टार्ट है। सो अगर आपने इसको तरीके से सीख लिया ना तो आपको फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपने एसईओ सीखा नहीं, राइट। सो फ्रेंड्स मेरा गाइडेंस इसलिए था क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग जुड़े। लोगों को अगर आपको पता है कि नहीं आपके फ्रेंड सर्किल में उसे प्रॉब्लम है, वो सीखना चाहता है तो फ्री में सीख सकता है। अगर आप फेस टू फेस से ऑनलाइन सीखना चाहते हो तो वो भी मेरे पास है ऑप्शन। सो डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे करना चाहते हो। और डेफिनेटली टाइम मैं उसे ही देता हूँ जो रियली में इंटरेस्टेड है। ऐसा नहीं कि सीखा और बस पैशन के लिए सीखा और चले गए, नहीं। जो नीडी हैं, इनको लगता है कि नहीं मेरे को अर्निंग करने हैं और दिस वन इज द बेसिक प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट माई कैरियर, सो मैं उनके लिए अवेलेबल 24 आवर्स हूँ। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, और मैं कहूँगा फ्रेंड्स ये लाइक करना और ये सब्सक्राइब करो, ये बहुत ज़्यादा ये हो जाती है, मतलब कि प्रेशर नहीं करना है कि सब्सक्राइब कर लो या लाइक कर लो, नो। अगर आपको लगता है कि सीरियसली में समथिंग यू आर गेनिंग हेयर द नॉलेज, आप नॉलेज प्रॉस्पेक्ट से आए हो, तभी आप उस चैनल को, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें। मैं चाहता हूँ 10 बंदे हो 10 ही लोग पढ़े। वो मेरे को नहीं है कि हाँ मेरे पास आ जाए उतने और मेरे पास वो टाइम ही ना हो, नहीं। सिर्फ आपको क्वालिटी पे फोकस करना है और डेफिनेटली अगर आपने क्वालिटी को कैच कर लिया तो फिर कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स मैं चाहूँगा अगर आपके फ्रेंड्स नीडी हैं, अगर आप इस वीडियो तक पहुँच रहे हो, आपके फ्रेंड्स नीडी हैं इसके लिए, तो डेफिनेटली उनको आप इसे फॉरवर्ड कर सकते हो इस वीडियो को। ओके, तब तक के लिए जय श्री राम।